को ये तय करना है कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा। यह कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से हुआ है। बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पे इलेक्शन लड़ना चाहती है, वो लोगों के लिए कोई काम नहीं करना चाहती, इसलिए वो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाना चाहते हैं। ये कांग्रेसियों ने बिहार सहित तमाम देश को धर्मशाला बना दिया। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग करते हैं। ये जो लोग जिहाद की बात कर रहे हैं, देश के लोकतंत्र को ये लोग कलंकित करना चाहते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ प्रहार। और आज प्रहार में बात करेंगे लोकसभा चुनाव में 3 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और चौथे चरण का मतदान बाकी है और इसके बाद 3 चरण और बचेंगे। इन चरणों में हर मुद्दे पर पार्टियां फूंक फूंक कर कदम रख रही, लेकिन सत्ता पाने की कोशिश कर रहा विपक्ष सरकार पर कभी भेदभाव तो कभी संविधान बदलने के आरोप लगाता है। और इन आरोपों के बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने दशकों से बढ़ रही आबादी पर ऐसा खुलासा कर दिया कि सियासत में भूचाल आ गया है। यह रिपोर्ट कोई आम रिपोर्ट नहीं है दर्शकों, इसे बाकायदा पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद ने जारी किया है। सोचिए आप, और इसके जारी होते ही देश में एक बहस शुरू हो चुकी है, लेकिन सवाल इसकी टाइमिंग पर भी उठ रहे हैं। उधर सरकार एक बार फिर कांग्रेस और इंडिया अलायंस को तुष्टीकरण की राजनीति पर घेर रही है, यानी चुनाव में विपक्ष तुष्टीकरण पर बैकफुट पर आ गया और इसी पर आज सियासी बहस शुरू करेंगे, क्योंकि देश भर में चर्चा इसी बात की हो रही है। लेकिन सबसे पहले दर्शकों, आप ये सोच रहे होंगे कि जब ये रिपोर्ट आई तो इसमें कौन सा बड़ा खुलासा हुआ है, ये खुलासा आखिर है क्या? आपको विस्तार से मैं सबसे पहले समझा देता हूं। ले आइए ग्राफिक्स, ले आइए। ये देखिए, पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट सामने आई है और रिपोर्ट में हिंदू मुस्लिम हिस्सेदारी पर सवाल उठे। 1950 से 2012 तक हिंदुओं की आबादी घटी है 7% और रिपोर्ट कहती है कि मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है। ईसाइयों की आबादी 5.38% बढ़ी है। आपको यह भी मैं जानकारी दे दूं कि इसके बाद रिपोर्ट यह भी कहती है कि बौद्ध जो आबादी है उसमें थोड़ी बहुत हिस्सेदारी बढ़ गई है। लेकिन अब सवाल यह खड़ा होता है दर्शकों कि हिंदुओं की आबादी जैसे जैसे घटी है उसके कारण क्या है? तो सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस इसका कारण है, लेकिन कांग्रेस इस पर सवाल पूछ रही है। सवाल पूछेंगे, खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले दिन भर कैसी सियासी हलचल रही इस पर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यूं तो भारत हिंदुओं की आबादी वाला देश है, क्योंकि यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन हिंदुओं की आबादी को लेकर सामने आए आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। आंकड़े देखें तो हिंदुओं की संख्या में तेजी से कमी आ रही है, जबकि इसके ठीक उलट मुसलमानों की आबादी में जबरदस्त इजाफा हुआ है। हैरान करने वाली ये जानकारी भारत सरकार की एक सरकारी रिपोर्ट में सामने आई है। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के अनुसार भारत में हिंदू आबादी करीब 7% घट गई है, जबकि मुस्लिम आबादी 43% तक बढ़ गई। ये आंकड़े साल 1950 से 2015 तक के हैं। बहुसंख्यकों की आबादी में गिरावट का ये ट्रेंड भारत के गैर मुस्लिम पड़ोसी देशों में भी देखा गया है। ये रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद सियासी गलियारों में घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने इस डेमोग्राफिक चेंज के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है।
ये जो जनसंख्या का असंतुलन है, हिंदू की आबादी घटे और मुस्लिम की आबादी बढ़े, यह कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से हुआ है। जब संख्या लगातार बढ़ेगी और कांग्रेस संख्या के आधार पर भागीदारी की बात करती है तो उनको और पूरा का पूरा आरक्षण देने की बात करते हैं इंडिया अलायंस वाले, तो ये पूरा का पूरा आरक्षण किसका काट के देंगे? जो कांग्रेस की सरकारें जब तक रही, मनमोहन सिंह साहब भी सरकार में रहे, तो इनका जो तुष्टीकरण का जो एक तरीका था, और दूसरा कई जो मुस्लिम नेता है वो भी कहते रहे जी बस आबादी बढ़ाते रहो, तो आने वाले समय में फर्क पड़ेगा, लेकिन ये चिंता का विषय है। हिंदू आबादी घटने और मुस्लिम आबादी में इजाफे को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक साजिश बताया है। गिरिराज ने कहा कि देश में घुसपैठियों की वजह से भी मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। ये कांग्रेसियों ने बिहार सहित तमाम देश को धर्मशाला बना दिया। रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी, इसको वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया, और ये भारत के सनातन को खत्म करने की एक साजिश भी है। लेकिन इसके उलट विपक्ष अक्सर आरोप लगाता है कि देश में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो रहा है। गंभीरता से, गहनता से विचार करना चाहिए कि आने वाला समय ऐसा ना हो कि पड़ोसी देशों की तरह भारत में भी स्थिति हो जाए। इस सोची समझी राजनीति के तहत वो अपनी आबादी को बढ़ाते हैं। इस मुसलमान की छोटी समझी राजनीति को रोकने के लिए तुरंत जनसंख्या कानून जो सरकार की योजना में वो तुरंत लाना चाहिए। जो ये घुसपैठिए आए हैं बहुत तेज़ी से, लगातार प्रयास चल रहा है, इतने कम समय में इतने परसेंटेज, जो बड़े सबसे बड़ा कारण है। ये वही लोग हैं जो अपनी संख्या बढ़ाते हैं, जो आज सड़कों पर चिल्लाते हैं बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी। जब आप इतनी संख्या पैदा कर दोगे, कहाँ तक आदमी सरकार रोजगार देगी? आपको कुछ करना नहीं है, शिक्षा प्राप्त करनी नहीं है, उल्टे सीधे आपको काम करने हैं। इंडिया अलायंस और ओवैसी जैसे लोग अक्सर देश में मुसलमानों के लिए खतरा बताते हैं, लेकिन रिपोर्ट से साबित हो गया देश में मुसलमान समेत सभी अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं। लेकिन मुसलमानों की बढ़ती आबादी के आंकड़े पर देश में सियासत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और तमाम खास मेहमान इस समय मेरे साथ जुड़ गए। सबसे पहले धनंजय गिरी, बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। सूर्य कुमार मैथिल मेरे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। ध्रुव पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और चंद्रमोहन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। हाजिक खान हमारे साथ जुड़ गए, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और हाजी नजीम जुड़ गए, पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल धनंजय जी आपसे है। रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट में खुलासा हो गया, आपने कहा कि कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि आखिर ऐसी कौन सी बहुत बड़ी जरूरत आन पड़ी थी कि इस रिपोर्ट को जारी करना पड़ा? ऐसा कौन सा पहाड़ टूटने वाला था जो आपको लगा कि नहीं अभी सही समय ये तुरंत इसको जारी किया जाए? ऐसा क्या हुआ था? बिल्कुल जी, आपको तो सवाल ये पूछना चाहिए कि ऐसा क्या कारण था कि इतना लेट हुआ। तो 1951 में जो जनगणना हुई और 9.8%, तो जब 61 में होता है तो 10.69, 71 में 11.75, 91 में 12.6, 2001 में 13.43, 2011 में 14.23। जो ये लगातार बढ़ता हुआ जनसंख्या है, ये तो इतना विलंब क्यों हुआ? सवाल यहाँ होना चाहिए। सवाल यह होना चाहिए कि लक्षद्वीप में 97% इसकी आबादी है, जम्मू कश्मीर में इसकी आबादी 70% है। मुनाफिक और मक्कारी देखिए कि वो लोग अल्पसंख्यक है। जो 70% की आबादी ने वहां रकीब चलीब कलीब किया। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बगल के देश म्यांमार में 10% बहुत घटी। अंजाम आपके सामने है क्या हुआ। किसी के घर में बच्चा पैदा हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, ये खुशी की बात होती है। लेकिन अगर किसी के घर में बच्चा पैदा होने से अगर किसी बांग्लादेश का जन्म होता है, अगर किसी अफगानिस्तान का जन्म होता है, अगर किसी पाकिस्तान का जन्म होता है, अगर किसी बांग्लादेश का जन्म होता है, तो ये दंश होता है, ये पीड़ा होती है, ये दुख होता है। जब हम इस धरती को कहते हैं, एक सवाल और है मेरा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भारत कोई भोग की भूमि नहीं है। बिल्कुल ठीक बात आपने कही।